2000 जो है रोज़ाना आसानी से कमा सकते हैं, 3000 कमा सकते हैं। और यहाँ तक इश्तिहार दिए कि जी मैंने 1 महीना काम किया और आज ये मेरे पास गाड़ी है, मेरा घर है। रिटायर्ड पर्सन ज़ाहिर है, अगर वो 60 ईयर एज का है तो रिटायर हुआ होगा ना। वो बच्चों पे नज़र रखने के बजाय अगर खुद इस काम में पड़ा हुआ है तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ से रोकेगा। अब मोबाइल में ख़वातीन इतनी ज़्यादा जो है मसरूफ़ हो गई हैं बाकी सारी चीज़ें छोड़कर कि उनको एक मसरूफ़ियत चाहिए। तो वो डेली बेसिस पर उसके अंदर कुछ ना कुछ, चलो कल कमा लेंगे, आज ये कमा लिया, ये लॉस कर दिया। तो मरे से मरा भी जो है एक खातून जिनका जो भी ये काम कर रही है, 500 से 800 रुपये वो इस गेम में अपने लूज़ करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकील रहमान और मेरे साथ है इश्तियाक हुसैन। दोस्तों, पाकिस्तान में रोज़ाना लाखों नौजवान मोबाइल पर न सिर्फ गेम खेल रहे हैं बल्कि एक ख़तरनाक दलदल में फंसते जा रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ तफरी नहीं बल्कि अरबों रुपए का कारोबार बन चुका है। और इस कारोबार का एक तारीख पहलू जो है वो है ऑनलाइन बैटिंग और वर्चुअल कैसीनो। ये किस तरह काम करते हैं और वो किस तरीके से नौजवानों को लूट रहे हैं, इस पर जो है इश्तियाक हुसैन साहब से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो पाकिस्तान में मोबाइल पर, लैपटॉप पर या इस तरीके से हमारे पास इश्तिहारात भी सामने आते हैं कि आप इतने कमा सकते हैं, बगैर पैसे लगाए भी कमा सकते हैं। ये ओवरऑल ये गेम है क्या? किस तरीके से ये लोगों को अट्रैक्ट करते हैं? जो लोगों को फँसाने का तरीकाकार क्या है इनका? इसकी अगर आप बेस देखेंगे तो बेस इसकी वही है जो पुरानी फॉरेक्स की होती थी, हम काफ़ी प्रोग्राम कर चुके हैं साथ में। ये ऑनलाइन कैसीनो, कैसीनो का मतलब आप उर्दू में उसको आसान लफ्ज़ों में जुआ खाना बोलते हैं। तो ये एक जुए का अड्डा ही है, बस ये ऑनलाइन है, वर्चुअल है। तो इन्होंने वो कर दिया, फ़ेसबुक के ऊपर इश्तिहारात, इंस्टाग्राम पर इश्तिहारात दे रहे हैं कि जी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। कोई रजिस्टर्ड नहीं होता, सब इल्लीगल है, क्योंकि जुए की तो आपके जो है दफ़ात शामिल हैं पाकिस्तान पिनल कोड में। तो वो है एफआईए साइबर क्राइम इसके ऊपर मेरे इल्म में है कि कुछ काम भी कर रहा है और शायद काफ़ी सारी साइट्स बंद हो चुकी हैं। तो ये आपको जो लालच दिया जाता है कि आप दिन के 2000 जो है रोज़ाना आसानी से कमा सकते हैं, 3000 कमा सकते हैं। और यहाँ तक इश्तिहार दिए कि जी मैंने 1 महीना काम किया और आज ये मेरे पास गाड़ी है, मेरा घर है। बेसिकली ये घरेलू ख़वातीन को इसमें घेरा जाता है क्योंकि फ़ेसबुक ख़वातीन ज़्यादा यूज़ कर रही हैं। फिर स्टूडेंट्स को घेरा जाता है और फिर साथ जो सबसे बड़ा नुकसान हमारा होता है रिटायर्ड पर्सन। रिटर्न। अब हमारे यहाँ कल्चर में एक चीज़ हो गई है ईज़ी मनी, कि लोग कहते हैं यार आसानी से आ जाए, मैं दिन में कोई काम नहीं करूँ, काम करके मुझे 2 ढाई हज़ार रुपये बच रहे हैं, तो मैं ज़रा मोबाइल पे खेल के 2-3 हज़ार रुपये बचा लूँ। आपको लालच दिया जाता है, आप अपना पैसा कुछ नहीं लगाएँ, ये हम आपको पैसा दे रहे हैं इनिशियली, आप इससे करें, आप गेम खेलें और आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो आपको 1000 2000 रुपए का एक बोनस अमाउंट देते हैं। लेकिन उसको एक्टिवेशन के लिए जब आप ऐप पे जाके इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे फिर मांगता है कि आप पैसे जमा कराएं उसको एक्टिव करने के लिए। कोई भी एक अमाउंट, अगर 2000 रुपये उसने आपको फ्री खेलने के लिए दिए तो 2000 या 3000 रुपये आप जमा कराएं तो वो एक्टिव होगा। और इस तरह आप आहिस्ता आहिस्ता जो है इसमें लग जाते हैं। बेसिकली इनकी वही स्लॉट्स होती हैं कि इतने परसेंट आपने 20 रुपये लगाए, 20 रुपये पर आपको 20 30 50 100 मुख्तलिफ स्लॉट्स जिसमें भी गिरेगा, जिस स्लॉट में आपका जो है बॉल गिरेगा आपके क्लिक के बाद, तो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होता रहेगा। अच्छा, आपने बताया कि एक तो ये पाकिस्तान के कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है बिल्कुल। और शरई तौर पे भी, क्योंकि जुआ है तो जुआ जुआ तो के है इस्लाम यार। में भी ममारियात है। तीसरा, इसका एक पहलू है कि क्या ये वाकई मतलब लोग कमा भी रहे हैं इससे? यानी अगर जुआ भी है तो दुनिया में अगर होता है तो एक नंबर तरीके से भी होता है ना कि लोग कमा रहे हैं, कुछ हार रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ फ्रॉड का भी एक पहलू होता है। तो ये फ्रॉड भी है या सिर्फ जो है गैर कानूनी है, बाकी सही तरीके से चल रहा है? देखिए, जुए की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देख लें तो 100 में से 98% लोग लूज़र ही रहे हैं हमेशा। अच्छा। एक तो ये साइकी है हमारी, 2% लोग कमा लेते हैं
और उनको कमाने का मौका भी ये कंपनी देती हैं, क्योंकि इनके जो सॉफ्टवेयर है वो सारे टेम्पर्ड है। और ये जो इश्तिहारात आते हैं कि मैंने इतने कमाए, आप देखेंगे कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इनके इश्तिहार, ये मॉडल्स हैं। आपको एक मॉडल बता रही है कि मैंने जी 1 महीना काम किया और मेरे इतने बच्चे थे, मैं बेवा थी, और 1 महीने में मैंने जो है घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली, अब मेरे बच्चों का भी सारा सेटअप हो गया, अब मैं फाइनेंशियल बहुत सेटअप पर हूँ। लेकिन अब कभी गौर करें, हम आम पब्लिक गौर नहीं करती। 2 महीने बाद वो किसी दूसरे इश्तिहार में आ रही होगी, कि साबुन के इश्तिहार में या शैम्पू के इश्तिहार में आ रही होंगी, कि अब ये हो गया, या डॉक्टर बन के आ रही होंगी। तो बेसिकली ये तो मॉडलिंग हो रही है, ये आपके प्रमोशन किए जा रहे हैं। एक्चुअल में कोई नहीं कमा रहा होता। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे घरेलू ख़वातीन हैं, अब मोबाइल में ख़वातीन इतनी ज़्यादा जो है मसरूफ़ हो गई हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़कर, कि उनको एक मसरूफ़ियत चाहिए। तो डेली बेसिस पर उसके अंदर कुछ ना कुछ, चलो कल कमा लेंगे, आज ये कमा लिया, ये लॉस कर दिया। तो मरे से मरा भी जो है एक खातून दिन का जो भी ये काम कर रही है, वो 500 से 800 रुपए वो इस गेम में अपने लूज़ करती रहती हैं। यूज़ लेकिन अगर उसको दिन को छोड़कर मंथली काउंट करें, तो तकरीबन 15,000 रुपए मंथली और 1,80,000 रुपए साल का एक खातून वो लूज़ करती है। स्टूडेंट्स की अगर आप मिसाल ले लें, तो स्टूडेंट्स भी 100 डेढ़ सौ रुपए रोज़ के लूज़ करते हैं, कि यार कभी तो छक्का लगेगा। जस्ट लाइक सट्टा। तो बीच में लगते भी हो चक्के? लग भी जाते हैं। लगते हैं इस तरीके से, मैंने आपको बताया ना कि टेम्पर्ड है। अच्छा। अगर लोगों ने 10 करोड़ के लॉस किए हैं एक दिन में, तो वो चंद लोगों को 10 करोड़ में से 10 लाख या 20 लाख के प्रॉफ़िट डिवाइड कर ले, किसी का 5,000 लग गया, किसी का 10,000 का प्रॉफ़िट लग गया, तो वो एक कर दिया जाता है टेम्पर्ड तरीके से, ताकि जुड़े रहें। ताकि वो जुड़े रहें। ये एक इनका सिंपल तरीक़ाकार होता है। अच्छा, दूसरी बात जो इसमें है, वो है रिटायर्ड पर्सन। इसमें सबसे ज़्यादा जो है डूबता है रिटायर्ड आदमी। रिटायर्ड आदमी एक 60 ईयर एज तक वो अपना जॉब करता रहा, और उसने सारा काम किया, सेविंग की। अब वो बैठा हुआ है फारिग। जब वो फारिग बैठा हुआ है, तो उसको कोई और काम तो है नहीं। उसने फ़ेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर अपना ये इश्तिहार देखा, और उसने कहा चलो यार मैं भी इधर ट्राई कर लूँ, और कुछ दिन के 2-4 हज़ार रुपए मैं कमा लूँगा। उसके पास अगर अमाउंट ज़्यादा है, तो वो 2-4-5 हज़ार रुपए के बजाय उसको लालच आती है जी 20-30 हज़ार रुपए रोज़ के कमाना शुरू कर दो, और मैं लाइफ़ ये बना लूँ। वो ये नहीं सोचता कि उसकी एज गुज़र चुकी है, 20-30 हज़ार रुपए रोज़ की उसको ज़रूरत नहीं है। वो अपना बहुत बड़ा अमाउंट लगा देता है। वो लाखों के हिसाब से पैसा लगाता है, और 10-15 दिन तक तो उसको खेल में एक इंटरेस्ट हो रहा होता है। जिस तरह जुआ है, कि खेलते रहे, हार-जीत होती रही, और 15 दिन के बाद पता चलता है कि जी वो अपना तमाम सरमाया वहाँ पे डबो चुका है। ये सारा जो गेम है, ये यहाँ पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहा है या बाहर से? ये इस वक़्त जो ऑपरेट हो रहा है, पाकिस्तान में ये लाहौर, और गुजरात में भी कुछ थोड़ा बहुत है, पंजाब साइड पे में ज़्यादा, कराची में कोई इतना बड़ा इसका सेटअप नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ एफआईए बहुत एक्टिव है, यहाँ सीआईडी बहुत एक्टिव है, क्योंकि फॉरेक्स पर एफआईए और सीआईडी ने जिस तरीके से इन लोगों के साथ किया कराची में, तो कराची में ये काम करते हुए डरते हैं। दूसरा, इनकी जो मदर कंपनी है, वो सारी इंडियंस हैं। अच्छा। आपने गौर किया होगा, इंडिया वार के बाद जो है ये तकरीबन इश्तिहारात जो फेसबुक पे आ रहे हैं और ये काम हो रहा है, ना होने के बराबर आ रहा है। तो ये इंडिया में बम्बई और दिल्ली से ये सारा सेटअप चल रहा था, और मेरे अभी भी जो लोग ऑनलाइन इस फ्रॉड में खेल रहे हैं और अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो ये सोच लें कि उनका सारा पैसा तो इंडिया जा रहा है। हम इसराइल का तो कहते हैं, लेकिन जब इंडिया जा रहा है, तो वो पैसा, आपका पैसा आप ही के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है, और फिर आपसे वो पैसा निकाला जा रहा है, आपसे फ्रॉड करके। इसलिए इससे थोड़ा-सा दूर रहने की कोशिश अच्छा, करें। ये आपने जिन इलाकों का ज़िक्र किया, गुजरात, लाहौर और कुछ कराची के कुछ इलाके, किसी वक़्त क्लिफ्टन डिफेंस और नर्सरी के कुछ इलाके, ये फ़ॉरेक्स ट्रेडिंग में भी जो है ये यही इलाके ज़्यादा एक्टिव थे। तो क्या लोग भी वही है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात की आपने। फ़ॉरेक्स के काम पे जब से जो है क्राइसिस आए, अभी भी चल रहा है फ़ॉरेक्स, कराची में, लाहौर में, फैसलाबाद में फ़ॉरेक्स चल रहा है, उतना नहीं। लेकिन इन कंपनीज़ को कोई दूसरा बिज़नेस तो चाहिए था, और लीगल बिज़नेस और फ्रॉड किए बगैर ये रह नहीं सकते, फ्रॉड के बिज़नेस के बगैर ये कुछ नहीं कर सकते। तो फिर जब ये सॉफ्टवेयर आना शुरू हुए और ये ऐप चले इनके, तो तकरीबन फ़ॉरेक्स के 60 टू 70% लोग जो है इस बिज़नेस में आ गए। उन्होंने ये सॉफ्टवेयर परचेज़ किए, और उसके बाद टेंडरिंग और ये सारा कुछ उन्होंने शुरू कर दिया। बाकी 30% जो है कुछ नए लोग आए,
और उसमें भी जो है वो आए जिन्होंने यहाँ स्टार्टअप किया, यहाँ इनको इस लाइन पर लगाया और चले गए। फॉरेक्स में इनको इशू ये आ गया था कि फॉरेक्स में लोगों ने इनका जब वर्टेक्स चलता था, वर्टेक्स टोटल आपके बेस पर था, तो सारा आप टेम्पर्ड करते थे। फिर उसके बाद वर्टेक्स के बाद मेटा आया। मेटा जो है वो यहाँ से डील नहीं हो रहा था, वो साइप्रस से डील हो रहा था, वो महंगा सॉफ्टवेयर था। लेकिन ये जिन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं ये बहुत सस्ते हैं। तो ये ऐप के ऊपर है, ऐप से आप दुबई वगैरह से वहाँ से भी बैठ के हो रहे हैं, जैसे इंडिया का आपने कहा कि इंडिया में बहुत नहीं, बड़ा वो दुबई से नहीं हो रहा। दुबई में इस मामले में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है, अच्छा। क्योंकि उनके अपने कैसीनोज़ मौजूद हैं। अगर दुबई में ये काम हो रहा होगा तो उनके कैसीनोज़ बंद हो जाएँगे। दुबई का जो है बिज़नेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है कैसीनो के ऊपर भी है। ये जो पेमेंट का क्या तरीका कार इख्तियार करते हैं? मतलब अगर फ़र्ज़ कर लगाने वाले पैसे कैसे देते हैं, और अगर कोई उनको जीत होती है, उनको कोई जीतते हैं, तो उनको जो है मुनाफ़ा किस तरह डिलीवर किया हुँ। जाता है? इसके पहले तो होता था बैंक अकाउंट से, लेकिन बैंक अकाउंट से जब बहुत ज़्यादा सख्ती हुई, तो जो इस तरह की कंपनी से बैंक्स में पैसे आते थे, वो अकाउंट फ्रीज़ होना शुरू हो गए। अगर सिर्फ़ वो अकाउंट फ्रीज़ नहीं हुए, उससे अगर किसी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, तो वो भी फ्रीज़ हुआ और उस दूसरे अकाउंट से किसी तीसरे अकाउंट में उसने अपनी वाइफ़ को, बच्चों को या किसी दोस्त को पैसे ट्रांसफ़र किए, वो भी फ्रीज़ होना शुरू हुए। यहाँ तक हुआ था कि एक बैंक का नाम तो मैं नहीं ले सकता, उस बैंक में 70 अकाउंट फ्रीज़ हुए थे, जिसमें सिर्फ़ 1 अकाउंट में जो है फ़ॉरेक्स का पैसा आया था। और उस फ़ॉरेक्स के पैसे से वो जिस-जिसको उसने चेक दिए, ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया, वो 70 के 70 अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए थे। तो ये एक बड़ा मशहूर हो गया था। तो वो नहीं, लेकिन उसके लिए अब ये एक चीज़ की है जिस पर एफआईए को बड़ा गौर करना पड़ेगा कि यहाँ हमारे कुछ मोबाइल नेटवर्क के जो है अकाउंट्स बनते हैं, कैश अकाउंट है, पैसा अकाउंट है, हुँ। तो उसके मर्चेंट अकाउंट बड़े आसानी से बन जाते हैं और फिर वहाँ से ट्रांज़ैक्शन हो रही है। ये सारी जो 2 नंबर ट्रांज़ैक्शन जितनी हो रही है वर्ल्ड वाइड, सारी वहाँ से ट्रांज़ैक्शन हो रही है, जिसका कोई ऐसा रिकॉर्ड पता नहीं चलता। माइक्रो फाइनेंस बैंकों ने ये एक रूट जो है पकड़ लिया है। तो ये मोबाइल नेटवर्क कंपनीज़ जो हैं, इनके अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। आप आपके इस अकाउंट से जो है दुनिया भर में पैसा जा रहा है, दुनिया भर से आपके पास पैसा आ रहा है, कोई रिकॉर्ड आपका नहीं पता चलता। एफआईए इसके ऊपर एक्शन लेने के ऊपर मुझे नहीं मालूम कि क्यों खामोश है, क्या रीज़न्स हैं। लेकिन ये सारा इन 2 नंबर कामों में यही अकाउंट यूज़ हो रहे हैं। अब बैंक अकाउंट का सिस्टम जो है ये कंपनीज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये इनको बहुत ईज़ी वे मिल गया है कि आराम से हो जाता है। मतलब ये अगर हम देखें तो ये ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन इस तरह के जो है, एक तो लोग वही सेम है, किसी थोड़े बहुत फ़र्क के साथ। शुरू में इन्होंने जो है ये ओक्टा एफएक्स और इस तरह के बहुत सारे जो आपके जो फॉरेक्स के जो है ऐप्स थे, उसके ज़रिए से रोज़ इश्तिहार चलते थे और बड़े लोगों को जो है इन्होंने जो है फँसाया, ट्रैक किया, अपने जाल में फँसाया। फिर उसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग का, और बीच में जो है एक सिलसिला शुरू हुआ था इन्वेस्टमेंट ऐप का, कि अगर आप इतने लगाएँ तो आपको हाँ, हफ़्ते के इतने आपको मुनाफ़ा मिलेगा, महीने के, वो ऐप्स भी फिर बंद हुए। तो ये ओवरऑल मतलब जो फ्रॉड, एक फ़िज़िकल फ्रॉड होते थे, अब वो मोबाइल और वर्चुअल की तरफ चले गए। ऐसा ही है? बिल्कुल, फ्रॉड वही है, ये फिज़िकल वाला फ्रॉड है, लेकिन अब दौर चेंज होता रहा है, तो अब ये सारे फ्रॉड मोबाइल के ऊपर आ गए। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्रिकेट के सट्टे के ऊपर तो आपके बड़े छापे पड़ा करते थे, कि जी फलाने होटल में बैठ के जी क्रिकेट का सट्टा चल रहा है, डर्बी का चल रहा है, चल रहा है। अब तो ये आपके हाथ में दे दिया मोबाइल पे, आप इंस्टॉल करें, क्रिकेट बैटिंग करें, आप बॉल टू बॉल कर रहे हैं, जिसे फैंसी बोलते हैं, या हार-जीत के ऊपर कर रहे हैं, आपका सारा चल रहा है और सिर्फ़ उसमें क्रिकेट नहीं, उसमें आपका डर्बी भी चल रहा है, उसमें आपका फुटबॉल भी चल रहा है, इंटरनेशनली जितने भी। और मज़े की बात ये है कि यहाँ ना उसके ऊपर एफआईए कोई एक्शन ले रही है, आपका पीसीबी इसमें इन्वॉल्व है। पीसीबी इसलिए इन्वॉल्व है कि पीसीबी को चाहिए कि ये बंद कराए, लेकिन ये बैटिंग चल रही है इंटरनेशनली, जिस तरह बैटिंग है, आपकी वो चल रही है और उधर भी पैसों का यही सिलसिला है कि आपके इसी पैसा अकाउंट और कैश अकाउंट और इनके ज़रिए वो पैसे की ट्रांज़ैक्शन आपकी हो रही होती है। तो जुए को आप जो है यहाँ कानूनन ममनू, मज़हबन ममनू, लेकिन आपने यहाँ उसको लीगल किया हुआ है। और ये इसमें तेज़ी से इज़ाफ़ा हो रहा है। तेज़ी से ये है कि पहले एक क्योंकि रोज़गार तो है नहीं पाकिस्तान में, बिल नौजवान तबके के पास ऑप्शंस ही कम है। तो अगर वो इस तरह के ईज़ी मनी की तरफ न जाए, तो कहाँ जाए? तो ये भी एक बड़ा इश्यू है। सबसे बड़ा इशू यही है। मुझे याद है मैं 5-6 साल पहले जब क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता था या क्रिकेट के कोई बड़े इवेंट्स हो रहे होते थे, तो मैं कुछ जगहों पर जाता था, स्टॉक मार्केट का मेरा काम था, कमोडिटीज़ का काम था, तो मैं जाता वहाँ मैं देखता था कि वो फ़ोन के ऊपर जो है
बॉल टू बॉल कर रहे हैं जी, फैंसी कर रहे हैं, ओवर के इतने होंगे और हार जीत के, मुझे फिर इतने ज़्यादा उसका वो शौक नहीं रहा। तो वो मैं देखता था, तो अब मैं देखता हूँ कि वही बैठे हुए हैं, उनसे बोलो क्या हुआ यार, फ़ोन के ऊपर वो ये चल रहा है, टूर्नामेंट चल रहा है और इसमें आप नहीं, अरे यार अब वो ज़रूरत नहीं है, वो पैसे लेके भाग जाते थे, यहाँ हमारी हार जीत हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और रही है, उस पे भी अभी चल रही है, एक तो ये बैटिंग हो गई और कैसीनो हो गए, गेमिंग हो गए, ये सब सब फ्रॉड कर रहे हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है जो फॉरेक्स से बहुत रिलेटेड है, ऑप्शन। अच्छा, वो क्या है? ऑप्शन ट्रेडिंग, वो आपकी 1 मिनट और 30 मिनट और 5 मिनट वाली, वो ऑप्शन के अभी भी इश्तिहार आते हैं, अभी भी चल रही है, वो बंद नहीं हुई अभी तक। फॉरेक्स से ज़्यादा जो है पैसा उसमें डूबता है, अच्छा, उस क्योंकि वो मिनट बाय मिनट होता है कि आपने 1 मिनट की लगाई कि 1 मिनट में मैक्सिमम रेट इतना आ जाएगा। मिनट की क्लोजिंग पर अगर आपके ऊपर चला गया तो आपको प्रॉफ़िट मिल जाना है, नीचे गिर गया तो आपका लॉस हो जाना है। किस चीज़ के रेट्स पे लगाते हैं? फॉरेक्स में गोल्ड के, करेंसीज़ के, आप किसी पर भी लगा देते हैं, उसमें सबसे बड़ा इश्यू ये था कि आप जीतेंगे तो आपको 80% मिलेगा, हारेंगे तो आपका 100% जाएगा, अच्छा, तो उसमें कभी जीत नहीं सकता। तो इन चीज़ों को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, ये चीज़ें रोकने के लिए अवेयरनेस देनी पड़ेगी सबसे पहले। वालिदैन को नज़र रखनी चाहिए बच्चों पे? वालिदैन को बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, जब आप बहुत सारे इश्तिहारात टीवी पर देते हैं, टीवी इज पे नहीं, फेसबुक, सोशल मीडिया के ज़रिए से ही अरे टीवी पर भी इश्तिहार आते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप देते हैं कि ये चीज़ सेहत के लिए मुज़र है, यहाँ पे आप ये नहीं करें, या कोई आपका बैंक अकाउंट नंबर माँगे उसे न दें, इस तरह के इश्तिहारात सरकारी तौर पर आते हैं ना, तो आप ये इश्तिहार भी एक दे दें ना, ताकि वालिदैन को पता चले कि ये फ्रॉड है, बच्चों को पता चले ये फ्रॉड है। तो लोगों को जब तक ये फ्रॉड नहीं पता चलेगा, किसी को गुनाह गुनाह नहीं लग रहा होगा तो वो करता रहेगा। यानी वो वालिदैन को ये एहसास दिलाना भी ज़रूरी है कि उनको वो अपने बच्चों पे नज़र रखें। बच्चों पे नज़र वो सिर्फ़ गेम नहीं खेल रहे हैं, या अगर मोबाइल पे हो तो साथ में हो सकता है कि वो ये गैम्बलिंग कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो। वकील साहब, सिर्फ़ वालिदैन की बात नहीं है। अब वालिदैन खुद भी कर रहे हैं ये काम, अवेयरनेस नहीं है। और आपकी बात के मैं दोबारा उसको यस करूँगा कि ईज़ी मनी, रिटायर्ड पर्सन ज़ाहिर है अगर वो 60 ईयर एज का है तो रिटायर हुआ होगा ना। वो बच्चों पे नज़र रखने के बजाय अगर खुद इस काम में पड़ा हुआ है, तो फिर वो अपने बच्चों को कहाँ से रोकेगा? तो ईज़ी मनी से हटेंगे, तो हम कुछ इससे दूर जा सकते हैं, वरना मुश्किल है कि एक के बाद एक के बाद एक। अब ये हो गया है कि वो चीज़ें ख़त्म हुई, ये आ गई, ये चीज़ ख़त्म होगी, कोई नया आ जाएगा। अब कहीं यहाँ तक आता है कि आप बैठ के सिर्फ़ ऐड देखें, ऐड देखने के आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन अब जब जाते हो, तो वो ऐड कोई 1 मिनट का तो ऐड नहीं देखना, वो आपको अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अरे! तो हमारा मकसद भी बुनियादी तौर पर ये था कि जिन लोगों को एहसास नहीं है या अवेयरनेस नहीं है, उनको ये एहसास दिलाना कि आसानी से कोई भी जो है चीज़ हासिल नहीं की जा सकती है। पैसे रातों रात कोई अमीर नहीं बना जा सकता, मेहनत करनी पड़ती है, और एक सब्र आज़मा मेहनत के साथ आप आगे कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो है किसी इसी तरह के इश्यूज़ पे दोबारा बात करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।